बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर शुरू करने लगे 1.11। टॉपिक ये है कि दो दर्जी मुसावात का हल बज़रिया तकमील मुरब्बा। Solution of quadratic equations by completing square। अच्छा, इसमें करते हम यूँ हैं कि जो मुसावात दी होती है उसको मुरब्बे की शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, कुछ किस तरह लाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, मनफी करते हैं, और जो चीज़ें दी हूँ उनको बाज़ का तरह मुख्तलिफ़ तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें कि मसवात हमारी हमेशा बैलेंस रहती है। वो उस चीज़ का हमने हमेशा हमेशा ख्याल रखना है। वो चीज़ मसवात के लिए हमेशा हमेशा आप याद रखिए, कभी भी आपने नहीं भूलना कि मसवात आपकी हमेशा बैलेंस रखनी है आपने। ठीक है, तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे एक मुरब्बा बना लेते हैं और फिर राइट साइड पे जो रकम बच जाती है उसको हम वैसे रहने देते हैं। फिर मुरब्बे को ख़त्म करते हैं कैसे, जज़र लेके या स्क्वायर रूट लेके, तो फिर राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। इस तरह करने से हमारे पास जवाब आ जाता है। तो हम जो है ना ज़्यादा वाज़े उस वक़्त कर सकेंगे जब जो है वो हम कोई मिसाल वगैरह लें। तो उन्होंने मिसाल देने से पहले याद करवाया हुआ है कि आपको ये पुराने जो दो फार्मूले पढ़े थे, ये वाले बराबर एक्स जमा वाई स्क्वायर के याद रखिएगा कि फार्मूला क्या है कि पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कौन सी एक्स है और दूसरी कौन सी वाई है, तो ये वाई आ गई। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस वाई स्क्वायर जो कि दूसरी रकम का मुरब्बा। और इसी तरह दूसरा वाला फार्मूला ये है जो मनफी वाला प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स मनफी वाई। ऐसे पहली रकम का मुरब्बा माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ एक्स, देन सेकेंड टर्म विच इज़ वाई, और उसके बाद प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, इन्हीं फार्मूलों को लेके हम चलेंगे आगे। तो मिसाल नंबर 1 करते हैं। मिसाल नंबर 1 ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। किताब में जब वो 3 मिसालें हल कर लेते हैं ना, तो उन्होंने एंड में ना एक तरह की समरी बनाई हुई है कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो बहुत अच्छी समरी है, आप उसे ज़रूर कंसल्ट करें। अच्छा, अब इसमें करना हमने ये है कि सबसे पहले, बल्कि मैं ना समरी के साथ साथ रेफरेंस भी देता हूँ। यहाँ आपने जो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे याद रखें हमेशा ना आपने किसी तरह 1 लेके आना। यहाँ 1 है, लिहाजा हमारा कोई मसला नहीं। अगर 1 नहीं होगा तो यहाँ जो भी होगा उस रकम से पूरी की पूरी मसावात को तकसीम कर देंगे ताकि x के साथ 1 आ जाए, 1 आ जाए। हमेशा याद रखें एक चीज़। अच्छा, दूसरा मैं स्टेप करता हूँ तो फिर आपको बता दूंगा। दूसरे स्टेप में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा अगर कोई रकम दी हुई है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। एक्स स्क्वायर या एक्स, इन दोनों के अलावा जो रकम है वो उठा के दूसरी साइड पे लेके जानी। इस तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकमें होंगी, बाकी कांस्टेंट या मुस्तकिल रकम दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, मैं ना लिख भी देता हूँ इधर। एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट जो है इसे वो अददी सर का अददी सर या कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इधर यह है कि एक्स स्क्वायर और एक्स
के अलावा रकमों को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया ना। अब आपने इनको कुछ इस तरह मोड़ तोड़ के लिखना है कि अब मुरब्बा मुकम्मल हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है ना, ये वाला, इसका मतलब है कि जो मुरब्बा है जो ना वो ये वाला, ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, मुरब्बे की जो फार्मूला मैं इधर लिखता हूँ दोबारा से, उसके फार्मूले से आपको याद होगा एक्स स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है, तो इसको मरोड़ तोड़ के इस तरह लिखना है कि किसी तरह ये बन जाए, ये हमारा टारगेट है। एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर आ गया ना इधर, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखें, सॉरी, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ओके। अब ये ना, अब ये जो 18x है ना, इसको किसी तरह मैंने, इस 18x को किसी तरह मैंने इस तरह लिखना है कि ये वाली शक्ल बन जाए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अब देखें फार्मूले में 2 आता है ना, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इधर एक्स स्क्वायर है, ये पहली रकम है तो पहली रकम का x आ गया। अब ये 2x बन गया, ये 18x है, तो बाकी क्या बचा, 9 बच गया ना इधर, क्योंकि 9 का आप 2 से ज़रब देंगे तो 18x बन जाएगा, तो ये 18x, तो यहाँ पे बाकी 9 बच गया। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि इस रकम को मैंने ज़रा मुख्तलिफ तरीके से लिखा है कि वो फार्मूले की शेप में आना शुरू हो गई। अब किताब में तो शायद वो एक ही स्टेप में अगला अमल भी करते हैं, मैं ज़रा जानबूझ के अगले स्टेप पे लेके जाता हूँ, फिर आपको वहाँ पे करता हूँ। अब देखें फार्मूला हमारा काफ़ी ज़्यादा जो ना स्टैंडर्ड शक्ल में आ गया कि एक्स स्क्वायर भी आ गया है, 2xy भी आ गया, वाई स्क्वायर आ गया ना। तो अगर ये 2 हो गया, ये मैं पहली रकम मान लूँ x, तो अगर ये मेरी दूसरी रकम बनती है ना, तो इस दूसरी रकम का मुरब्बा आना चाहिए ना फार्मूले के मुताबिक, ये मुरब्बा आ गया। लेकिन अगर ये मुरब्बा मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ तो मुझे फिर मसावात को बैलेंस रखने के लिए दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा ऐसे करके। तो अब आप ये देखें जनाब कि ये चीज़, सॉरी ब्लू कलर, ये चीज़ जो है वो मैं इस फॉर्म में ले। ठीक है, तो अब मेरी ये जो साइड है, लेफ़्ट वाली साइड, ये पूरा एक जो मुरब्बे की शेप बनती है ना, उस शेप में आ गई ये वाली शेप। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि पहली रकम का मुरब्बा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ठीक है, तो पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये मेरा मुरब्बा बन गया है। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, क्योंकि ये इधर ऐसे लिखा जाता है ना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब दूसरी तरफ मेरे क्या है, -77 एक है और 9 स्क्वायर जो कि 81 है वो एक है। तो x प्लस 9 का मुकम्मल मुरब्बा जो है वो किसके बराबर है, 81 में से आप 77 माइनस कर दें तो बाकी 4 बच जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये मुरब्बा है ना, तो इधर ये अंडर रूट लेने की कोशिश करता हूँ दोनों तरफ, ताकि ये मुरब्बा ख़त्म हो जाए। तो x प्लस 9 के स्क्वायर का मैं अंडर रूट लेता हूँ, उसी तरह 4 का अंडर रूट लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि x प्लस 9 तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंडर स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 का। आपने अब जज़र लेना है। अब 4 का जज़र 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। इसको वो आप किताब में ना ऐसे करके लिखते हैं +-2, जो कि मेरा ख्याल एक बेहतर तरीका है। तो यानी कि ये मुसावात x प्लस 9 जो है वो 2 के इक्वल भी और -2 के इक्वल भी है। तो अगर मैं पहली कंडीशन लूँ कि x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, x जो है वो क्या होगा, +9 उधर जाके -9 बन जाएगा, तो 2 - 9 -7। अगर मैं x प्लस 9 -2 के बराबर लूँ तो x किसके इक्वल होगा,
ये +9 उधर जाके -9 बन जाएगा, -9 -2 -11 के। तो हाल सेट हमारा -7 और -11 आ गया। ये हाल सेट बहुत ही आसान था, सिर्फ आपने मुरब्बा मुकम्मल करना है। मुरब्बा मुकम्मल कर लेंगे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो आप के लिए बाकी स्टेप्स तो बहुत ही आसान है। सिर्फ मुरब्बे में थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इंशाल्लाह बाकी भी मिसालें करते हैं ना, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे मिसाल नंबर 2, वो कुछ यूँ है कि 6x² - x - 7 इज इक्वल टू 0। 6x² - x - 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था ना कि आपने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ x वाली और x² वाली रकमें रखनी है, तो 7 उधर जाके +7 बन जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि x² का जो कोफिशेंट है या इसका जो अददी सारा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। तो ये 6 है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, बैलेंस रखना है मसावात को। तो ये ख़त्म हो गया। तो x² - x/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है। अब ये आप माइनस का साइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि मुरब्बा की जो है ना वो ये वाला इस्तेमाल होगा। x - y² इज इक्वल टू x² - 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, x² माइनस, अब फार्मूले के मुताबिक इधर क्या आता है, 2 आता ना, 2 मैंने लगा दिया। सही है। अच्छा, अब लिखना तो मैंने जिधर जो भी मैं लिखूंगा मरोड़ तरोड़ के, लेकिन होना तो वो x/6 के चाहिए ना। तो अगर मैंने ये 2 इधर लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने यानी कि एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस रखने के लिए मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना इस चीज़ को। मैं आपको समझ करता हूँ फिर बताता हूँ, बल्कि मैं ना एक ज़रा इस तरह वाजे करता हूँ आपको। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ज़रा ज़्यादा वाजे होता है इस तरह कि देखें मैंने इधर 2 लाना है क्योंकि मुझे फार्मूले को फॉलो करना है। तो 2 लेके आया, जब 2 लेके आया हूँ तो x के नीचे जो 6 है उसके साथ मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। इधर x को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे। बैलेंस कैसे आएगी, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करूँगा तो बेसिकली x/6 ही आ जाएगा ना, जो कि ये रकम है। क्लियर। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2, इसको xy में 12 लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और वाजे करता हूँ, ये 2 है ना, तो अगर मैं x को अलहदा कर लूँ क्योंकि हमारे फार्मूले के मुताबिक पहला x² है और ये पहली रकम x है, तो बाकी इधर 1/12 बच गया ना। ठीक है। आप ये देखें, ये फार्मूले की ये शेप आती जा रही है, ये देखें बल्कि आ ही गई है। ये और ये x² जो है, ये वाला x² है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे बताएं कि हमारी ये पहली टर्म तो x होगी, तो दूसरी टर्म क्या है, y क्या होगी। इस ये जो y फार्मूले में आता है यहाँ पे y क्या है, एग्जैक्टली ये 1/12, बिल्कुल सही है। ये y 1/12। ठीक है जी। तो अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, ये x है, ये 1/12 है, इधर भी मैं 1/12 का जो मुरब्बा है वो ऐसे करके लिख दूंगा। अगर इधर लिखूंगा तो 7/6 है ना इधर, तो मुझे 1/12 का जो स्क्वायर है वो इधर भी लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ मसावात को बराबर रखने के लिए मुझे उधर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ मुकम्मल ये चीज़ बन गई। ठीक है। तो ये किसका मुरब्बा है, x - 1/12 का मुरब्बा आ गया ना, स्क्वायर। इधर 7/6 प्लस 1/12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है कि इसको हल करना, राइट साइड को, बाएं साइड को अभी इसी तरह रहने दें। 144 और 6 अगर आप
एलसीएम लेंगे, इजाफे कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो 6 ही आएगा। पहले मैं 6 से करता हूँ। ठीक है, हाँ सही है, ये 144 ही आता। तो ये 144 आ गया। तो 6 को अगर मैं 24 से ज़रब दूँ तो तब 144 आता। तो 24 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 144, ये 144 आते, एक ही आ गया। अब 24 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें 168 आ गया। तो x माइनस 1/12 स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर है? 169। 168 ये है और उसमें एक और ऐड करना है तो 169, तो ये 144। ठीक है, अब मुझे x माइनस 1/12 ये स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा। x माइनस 1/12 ये स्क्वायर था ना, इसका मैंने अंडर रूट ले लिया, और दूसरी तरफ 169 ओवर 144 था। मैं डबल चेक कर लूँ। हाँ जी, तो मुझे इसका भी मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो इधर का मैं जब ये मुरब्बा और ये जज़र कैंसिल हो गए तो बाकी इधर जो है ना वो जवाब क्या आएगा? ये जो है ना ऊपर वाला ये 13 का मुरब्बा है, ये 12 का मुरब्बा। तो 13/12 आ गया, प्लस और माइनस साइन है। अब पहले केस में अगर x माइनस 1/12 को मैं 13/12 ले लेता हूँ, पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा कि x क्या होगा 1/12 प्लस 13/12, जो कि क्या आएगा ये 12 प्लस 1 प्लस 13 14/12, जो कि 7/6 हो गया। तो x हमारा 7/6 आ गया। अगर दूसरे केस में मैं x माइनस 1/12 को माइनस 13/12 लेता हूँ, तो x है वो माइनस 13/12 प्लस 1/12 होगा ना। तो ये क्या हो गया 12, ये माइनस 13, ये प्लस 1, माइनस 12/12, जो कि माइनस 1 आ गया। तो हल सेट हमारा -1 और 7/6 आ गया। बहुत ही आसान था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आपने जिस तरह ये मुरब्बा मुकम्मल किया है, इसमें आपके ये अंडर रूट्स आ गए थे, और फिर आपने अंडर रूट नहीं सॉरी ये बटे वाली फ्रैक्शन वाली रकम आ गई थी। तो फिर आपने इसको अगर 2 जो है वो लगाया था साथ फार्मूला लाने के लिए, तो आपको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था फार्मूला मुकम्मल करने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन आप देखें है बहुत आसान। थोड़ा सा अगर आप तसल्ली से सारे स्टेप्स फॉलो करें और फार्मूला आपके जहन में हो तो इंशाल्लाह सवाल गलत नहीं हो सकता। अब हम मिसाल नंबर 3 जो है ना उसे करते हैं। मिसाल नंबर 3 कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 89 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 89 इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में मैं 89 को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। दूसरे स्टेप में मुझे देखें ये पहली रकम का मुरब्बा आ गया ना, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2। आप ये देखें ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस का, तो ये वाला मुरब्बा इस्तेमाल होगा। अच्छा 2 मैंने लगा दिया। जब ये 2 लगाया तो बैलेंस रखने के लिए मुझे 5/2 करना पड़ेगा। देखें ना ये 2 से कैंसिल होगा तो बाकी 5x ही बचेगा ना इधर। एग्जैक्टली तो मैंने बैलेंस रखने के लिए 5/5 के नीचे भी 2 लगा दिया। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि ये 2 फार्मूले का आ गया, ये x पहली रकम आ गई, तो दूसरी रकम मेरी 5/2 का। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। तो यहाँ पे मैं 5/2 का स्क्वायर जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ। अगर लेफ़्ट साइड पे ऐड कर रहा हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए मसावात को। तो ये जो है ये x प्लस 5/2 का मुरब्बा बन गया।
बराबर है 89 प्लस ये क्या आ गया 25/4। अब मुझे इसको हल करना है। साफिकल 4 आ गया। अब चूंकि इसके नीचे एक है तो आपने 89 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये जवाब 356 आ गया प्लस ये 25 का 25 वैसे आ गया, ये आ गया 381/4 के बराबर आ गया। अच्छा, अब x प्लस 5/2 का स्क्वायर जो है वो 381/4 के बराबर आ गया। तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर, अब मैं दोनों तरफ का मुरब्बा लेता हूँ, सॉरी अंडर रूट लेता हूँ, ये आ गया इस तरह। तो इससे x प्लस 5/2 किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 381। 381 जो है ना उसका जो स्क्वायर आता है वो फ्रैक्शन में आता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये नीचे 2 आ गया तो प्लस और माइनस ये साथ आ गए। ठीक है जी। अब अगले पेज पे करते हैं कि अगर x प्लस 5/2 वो पॉजिटिव 381/2 के बराबर हो, तो x किसके बराबर होगा, 381/2 माइनस 5/2 के बराबर आ गया। ये 381 माइनस 5/2 आ गया। ये 381 में से 5 माइनस करें तो 376 आ जाएगा गालबन। ओ सॉरी, ये तो अंडर रूट था, इधर मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं कर सकता, बस यही इसका जवाब आ जाता, सॉरी। और अगर मैं x प्लस 5/2 को माइनस 381 का स्क्वायर बाई 2 ऐसे ले लूँ, नॉट स्क्वायर अंडर सॉरी रूट, सॉरी, तो x किसके बराबर आ गया, माइनस 5/2 माइनस 381/2 और ये इसका अंडर रूट। तो एक x की कीमत ये आ गई और एक x की कीमत ये आ गई। तो स्क्वायर जो है सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, 381 माइनस 5/2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 माइनस 5 और माइनस 381 का अंडर का स्क्वायर रूट, या दूसरी तरफ क्या आएगा, 381 का अंडर रूट और ये माइनस है और ये माइनस 5 यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2, ये वाली इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेटर होता है वैसे वैल्यूज़ डाल के हल भी कर सकते हैं। तो तीनों मिसालें ख़त्म हो गई। मैं आपको पढ़ देता हूँ जो उन्होंने एंड में जो है ना वो नतीजे लिखे हुए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का अददी सार, ये देखें, एक्स स्क्वायर का अददी सार अगर एक के अलावा हो तो पूरी मसावात को उस अदद से तकसीम करें, जैसा कि हमने मिसाल नंबर 2 में किया था, इधर यहाँ पे हमने किया था ना ये स्टेप में। दूसरी बात तो कह रहे हैं कि मुस्तकिल मकदार को दूसरी तरफ मुंतकिल किया जाता है, ये -7 को हम इधर लेके आए हैं। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि तरफैन में एक्स के अददी सर के निस्फ का मुरबा जमा किया जाता। एक्स का जो अददी सर है 1/6, इसके निस्फ का मुरबा जमा करते हैं। इसका निस्फ जो है वो क्या होगा, 1/12। तो ये 1/12 का मुरबा मैंने यहाँ किया ऐड और यहाँ पे ऐड किया। ये मेरा ख्याल ज़रा बेहतर तरीका बताने का कि भाई एक्स का जो अददी सर हो उसके निस्फ का, और यहाँ का निस्फ की बात नहीं हो रही, ये निस्फ की जो बात हो रही है उस वक़्त के निस्फ की बात हो रही है जब आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट या अददी सारा है वो 1 बना लिया, तो उसके बाद की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही। उसके बाद जो एक्स बचता ना, किस एक्स के साथ जो भी अददी सार होगा उस अददी सार के आधे का मुरबा आपने ऐड करना है। देखें एक्स अददी सार 1/6 है ना, तो 1/6 का मुरबा हमने इधर ऐड किया और इधर भी ऐड किया। अगली बात उन्होंने लिखी, बाएं तरफ को मुकम्मल मुरबा की शक्ल में लिखा जाता है, और आखिरी बात, तरफैन का जज़र लेते वक्त दाएं तरफ
पर मुस्तकिल मिकदार के जज़र के साथ प्लस माइनस की अलामत लिखें, क्योंकि इससे आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ये जैसे कि हम करते आए हैं सारी एग्जांपल्स में। देखें ये प्लस माइनस ये हमने किया था, पहली वाली मिसाल में भी किया था और इधर भी हमने किया तीसरी मिसाल में। तो इसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ, तीनों एग्जांपल्स ख़त्म हुई। अब अगले वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.11 शुरू करते हैं, मश्क नंबर 1.11 ये हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।